नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सीरीज 7.7 पे। मैं सुधाकर यादव और आप हैं हमारे साथ इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स को समझने के लिए। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम लोग प्रकाश तथा प्रकाश के गुणधर्म को, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम को, बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पारी आती है प्रतिबिंब को समझने के लिए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, प्रतिबिंब को हम लोग समझते हैं। क्या होता है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब मतलब कि परछाई से मत समझिएगा। प्रतिबिंब मतलब बिंब मतलब वस्तु होता है। प्रतिबिंब मतलब उसी का एक और मतलब रूप। कहने का मतलब, मान लिया जब हम खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब मतलब हमारी परछाई की तरह जो बनता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो आइए समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, प्रतिबिंब में लिखा गया है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आप कहेंगे हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। मुझे भी पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। आइए समझते हैं। देखिएगा, हमने एक दर्पण बना रखा है। हमने क्या बना रखा है? एक दर्पण। दर्पण कैसे? हमने एक पृष्ठ लिया। इधर का पृष्ठ कैसी है? पॉलिशदार है, चिकनी पृष्ठ है। इधर का क्या है? इधर हमने कलई कर दिया है, तो एक फाइनली क्या बन चुका है? दर्पण बन चुका है। आपका ये भी दर्पण है। देखिए, ये भी हमने क्या ले लिया? एक दर्पण ले लिया है। इसके बाद देखिएगा, हमने एक वस्तु को यहाँ पर रख दिया। ये क्या है? वस्तु, जिसे हम बिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे हम बिंब भी कहते हैं या फिर वस्तु कहते हैं। हमने एक वस्तु को यहाँ पर रख लिया है। देखिए, यहाँ पर भी हमने एक वस्तु को रख लिया है। अब देखिए क्या होता है। वस्तु, देखिए प्रकाश किरणें जा रही है कि नहीं? हमने दो किरणें ले लिया है ना। ये किरणें यहाँ से जा रही है और ये किरणें यहाँ से जा रही है। देखिए, इसमें भी ये किरणें यहाँ से जा रही है और ये किरणें यहाँ से जा रही है। देखिएगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ से क्या हो रही है? किरणें परावर्तित हो रही है कि नहीं? दर्पण से परावर्तन के पश्चात। यहाँ पर भी देख सकते हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। देखिए यहाँ पर मिल रही है कि नहीं? एक्चुअल में आके यहाँ पर मिल रही है ना। जिस बिंदु पर मिलती है, या फिर यहाँ देख सकते हैं मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। जहां भी आपको डैश लाइन दिखाई दे जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रतीत होना कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? प्रतीत होना कहते हैं। और जहां पर एक सीधी रेखा हो उसे हम वास्तविक रेखा कहते हैं। और जहां पर बीच बीच में कल्पना की जाती है, डैश डैश बना दिया जाता है, उसे हम कहते हैं काल्पनिक रेखा या फिर आभासी रेखा। तो फाइनली सुनेगा, हमने क्या आपसे कहा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, इस वाले बिंदु देखिएगा, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? इस वाले पॉइंट पे बन गया। और इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? इस वाले पॉइंट पे बन गया। आप समझ पा रहे हैं ना? हमने क्या आपको बताया? प्रतिबिंब किससे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में जरूर आई होंगी। समझते हैं प्रतिबिंब के प्रकार को। देखिएगा, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है आभासी प्रतिबिंब? आइए समझते हैं। देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? देखिएगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, देख पा रहे हैं, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है मतलब वास्तव में ही मिलती है। किससे मिलती है? जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देख सकते हैं, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम
पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है नोट पॉइंट में, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग सिनेमा घर तो जरूर गए होंगे। देखिएगा, मान लिया जाए आप लोग सिनेमा घर में गए हैं मूवी देखने के लिए। क्या देखने के लिए? मूवी देखने के लिए। मान लिया जाए एक मूवी लगी है आमिर खान जी की गजनी मूवी। कौन सी मूवी? गजनी मूवी लगी है। अगर आप देखते हैं, आपको पता है वो मूवी एक पर्दे पर दिखाई जाती है ना, एक पर्दा ऐसे लगा दिया जाता है और उस पर्दे पर ऐसे प्रकाश डाला जाता है। आगे से प्रकाश जब डाला जाएगा, प्रकाश की किरणें डाली जाती है, तो फिर आपको आमिर खान नाचते गाते ऐसे करते हुए आपको नजर आते हैं। देखिएगा होता क्या है, अगर मान लीजिए आमिर खान को सीधा दिखाया जाना है ना, कैसे? अगर आमिर खान को सीधा दिखाना है तो जो प्रकाश किरणें डाली जाती है उल्टा करके डाली जाती है। कैसे डाली जाती है? मान लिया जाए प्रकाश किरणें कैसे डाली जाएंगी, आमिर खान है, आमिर खान के पैर को ऊपर कर दिया जाएगा, सर को नीचे कर दिया जाएगा और पर्दे पर जब डाला जाएगा तो वास्तव में नजर आएंगे कैसे? सीधे नजर आते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, अगर प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है तो हमेशा वो किस पे प्राप्त होगा? पर्दे पर प्राप्त होगा। और कैसा होगा? तो उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। देखिए ये लिखा गया है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। और दूसरा क्या लिखा गया? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं आभासी प्रतिबिंब को। क्या होता है आभासी प्रतिबिंब? तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा फिगर में हमने एक वस्तु ले लिया है और वस्तु से देखिएगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए यहां से परावर्तन हो रहा है कि नहीं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, देखिए प्रतीत कराया गया है कि नहीं, जिस बिंदु पर प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतीत जरूर आपको कहना है। प्रतीत वर्ड कंपलसरी आपको कहना ही है। प्रतीत होती है उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? तो उस बिंदु को, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिएगा इसमें भी नोट पॉइंट में लिखा गया है, वह आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। सेकेंड नोट पॉइंट है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया जाए आपके घर तो अलमारी होगी ही, अरे कंपलसरी है, कोई ना कोई अलमारी तो जरूर होगी। मान लिया जाए अलमारी में एक कांच एक दर्पण लगा होता है ना, मान लिया जाए एक दर्पण है, ठीक है। आप ऐसे खड़ा हो जाइए और आपके पीछे कोई मान लीजिए खड़ा हो गया, ठीक है। आप खड़े हैं और आपके पीछे मान लिया जाए कोई खड़े, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन, कोई भी मान लिया जाए खड़े हैं। देखिएगा जब आप अपना शकल, अपना चेहरा जब देखते हैं उस दर्पण में तो आपका तो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जो आपके पीछे मान लीजिए आपके भाई खड़े हैं या फिर आपके बहन खड़े हैं, कुछ कोई भी खड़े हैं, तो उनका प्रतिबिंब आपको समझ में आएगा कि हमारे पीछे जरूर बन रहा होगा। ऐसा समझ में आता है ना कि हमारे पीछे जरूर बन रहा होगा। और कैसा? सीधा तो बनेगा ही ना। जैसे हम खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब जब सीधा बन रहा है तो हमारे पीछे जो बने खड़े हैं उनका भी तो प्रतिबिंब सीधा ही बन रहा होगा, लेकिन हमें क्या होगा? सिर्फ आभास होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। और जो आभासी प्रतिबिंब है उससे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग प्रतिबिंब के प्रकार को समझ लिए होंगे। देखिएगा फिर से हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको प्रतिबिंब हमने आपको पढ़ाया है। प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे हम उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम आपको नोट पॉइंट में बताए थे, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो आप कहेंगे उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जहां भी वास्तविक शब्द आएगा वहां आप उल्टा जरूर याद करिएगा, क्योंकि आगे आप जब स्थिति पढ़ेंगे तो वहां हमेशा उल्टा वास्तविक करके आएगा और सीधा आभासी करके आएगा। तो आप याद कर लीजिए, जहां भी वास्तविक आएगा वहां आपको उल्टा लगाना है और जहां आभासी आएगा वहां पर आपको सीधा लगाना है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार को समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।